हेलो दोस्तों। डीआरएस हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आप लोग जान ही चुके होंगे किसके बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण के भक्त उन्हें राधे कृष्ण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यह दो नाम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। बिना कृष्ण के आखिर राधा कैसे रही होगी, यह सवाल सबके मन में व्याकुलता पैदा कर देता है। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का बचपन वृंदावन के गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते तो कुछ को परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही वृंदावन की खुशियाँ थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर सुर से अनेक गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई उनके बांसुरी से सुर से सम्मोहित था तो वे राधा थी। राधा कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राधा से अनेक ज़्यादा प्यार कृष्ण उनसे करते थे। राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन इस बात का फर्क ना ही कृष्ण को पड़ा और ना ही राधा को। राधा वृंदावन से कुछ ही दूरी पर रपेली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण के बांसुरी की मधुर आवाज़ से वे खिंची चली आती थी। कृष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक दिन कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को आमंत्रित किया और इसी बात से वृंदावन नगरी में सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया। वृंदावन में मानो जैसा खुशियाँ चली गई थी। माँ यशोदा तो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था। लेकिन कृष्ण की गोपियों भी कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए मामा कंस ने रथ भेजा था। रथ पर चढ़ते ही सभी रथ के आसपास घेरा बना लिया, यह सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी थी। वे यह सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। मौका मिलते ही वे वहाँ से निकल गए और फिर वे राधा के पास आए। राधा को देखकर वे कुछ कह ना सके। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा ने केवल कृष्ण को जानती थी, बल्कि उनके मन और दिमाग को भी समझती थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही समझ लेती थी, इसलिए उस समय शायद उन दोनों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आखिर राधा को अलविदा कहकर कृष्ण रथ पर लौट आए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। और वृंदावन कृष्ण के बिना सूना पड़ गया। कृष्ण को चले जाने के बाद ना ही वृंदावन में कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। सभी कृष्ण के जाने के बाद के गम में डूबे थे, लेकिन दूसरी ओर राधा को इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई होना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए, लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं था।
जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान और घर गृहस्थी के नाम कर देना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में तब भी कृष्ण मौजूद थे। वर्षों बीत गए। अब ऐसा समय आ चुका था जब राधा काफ़ी वृद्ध हो रही थी। एक रात राधा चुपके से घर से निकल गए और घूमते घूमते कृष्ण के द्वारिका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने का निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मिलने का मौका तब मिला जब कृष्ण बाकी लोगों से घिरे हुए थे। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उन्हें किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं था। राधा कौन थी यह बात द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने राधा को अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कई कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से कृष्ण को देखकर उसका दर्शन कर लेती। लेकिन न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक डर सा पैदा हुआ, जो बीतते समय के बाद बढ़ता गया। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर चले जाने का डर लगने लगा। उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने देती। साथ ही बढ़ती उम्र भी अब उन्हें कृष्ण से दूर ले जा रही थी। एक शाम राधा कृष्ण से बिना बोले महल से चुपके से निकल गई। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही है। वे बस चलती ही जा रही थी। कृष्ण को यह सब कुछ पता था। वे यह भी जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। और एक समय ऐसा आया जब राधा को कृष्ण की ज़रूरत पड़ी। वे अकेली थी और किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी। जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ ऐसा समय आ चुका था जब राधा अपना प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने राधा से कहा, जीवन भर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा। बिना देरी किए कृष्ण ने अपना बांसुरी बजाया। बांसुरी निकाला और बहुत मधुर धुन बजाने लगे। बांसुरी की आवाज़ जैसे ही उनके कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपना प्राण त्याग दिया और इस दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और राधा से लिपट कर रोने लगे। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन से कृष्ण ने अपना बांसुरी कभी नहीं बजाया। तो दोस्तों, आपको राधा कृष्ण की दिल छूने वाली कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी ऐसे ही कहानियाँ पढ़ना हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।